व दज्जाल, और काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफ फारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को जिंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़ा फितना इस उम्मत का दज्जाल है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। वद्दाब्बा, और कयामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कयामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर अपने उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके जमीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को खत्म कर देंगे, यहूदो नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मोहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम कयामत के पहले नाजिल होंगे, हमारा ईमान। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हजरत जुल्करनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। कयामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद जमीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान पे तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर उनकी बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा कुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको जमीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये कयामत की बड़ी निशानी। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरजमीन पर जमीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहां लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। ये कयामत की 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान। कयामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था, हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे,
आपने उंगली से इशारा करके फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ इब्ने मालिक कयामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीजों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि कयामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हजरत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। हजरत आयशा कहती है कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। इतने कमजोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हजरत आयशा के पास गुजारना चाहता हूं। आप बार बार सवाल करते कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियां समझ गई, सबने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हजरत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हजरत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम जब अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूं और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दी, इकामत का टाइम आया, हजरत बिलाल आए। आपने पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है मुझे थोड़ा सा डर पैदा, मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार है और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को मत। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना अबा बकरिन रजुलुन नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमजोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ा। सनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है। क्या है मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फख्तारा मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूं, ऐ अल्लाह। सहाबा कहते हमें बड़ी हैरत हुई,
अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं? बाद में हमें पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे। अल्लाह के नबी किसी और की नहीं अपनी बात कर रहे थे, और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के जरिए, अपनी सोबत के जरिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन आया, इंतकाल के एक दिन पहले सारे हथियार वगैरह आपने मुसलमानों को वक्फ कर। आजकल वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, अगर कागज आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज कब्जा कर दिया। इसलिए अपने कागज को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्फ अगर कोई चीज है तो उसको कागज के एतबार से बहुत मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा, है मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, ऐ अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, ऐ अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हजरत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, ऐ अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर। ये आखिरी दिन था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात में। जैसे जैसे चाश का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था, उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। ऐ आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियां कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो हंसने, वो रोने लगे। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगे। हजरत आयशा ने पूछा, हजरत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हजरत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तू इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीन अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये 2 मैसेज,
जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, आप वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कहती हैं मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नजरिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ और आपने कहा अल्लाहुम्मा अलहिकली बिर्रफीकिल आला, आय अल्लाह मुझे रफीक आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे। आपने फरमाया कयामत के पहले 6 निशानियां होंगी, उसमें पहली निशानी मौत ही, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वह फतह बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया जाएगा। हजरत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्जे में है, हजरत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। कयामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया व मूतानुन याखुज़ु फीकुम का कुआसिल गनम, इतनी खतरनाक बीमारी आएगी जैसे भेड़ बकरी के अंदर बीमारी आती है और भेड़ बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसान वैसे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम में एक बीमारी फैली थी, इसको अमवास, ताउन अमवास कहा जाता है। उस बीमारी में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम इंतकाल कर गए थे। उस बीमारी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि कयामत के पहले ऐसी बीमारी आएगी। उसके बाद आपने फरमाया वस्तिफाज़तुल माल, और कयामत के पहले माल बहुत ज्यादा फैल जाएगा, पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा आ जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, एक इंसान को 100 दीनार दिया जाएगा तब भी नाराज रहेगा। 100 दीनार, 100 सोने के सिक्के की वैल्यू भी उसकी नजर में कुछ नहीं होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन, फिर अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फितना होगा। ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। आपने अरब का नाम लिया, चूंकि आप उस वक्त जिन लोगों को बात बयान कर रहे थे वो अरब के लोग थे। आज के दौर में ये हदीस हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा फितना आ जाएगा जो हर घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे मोबाइल का, जैसे सोशल मीडिया का फितना है। दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, माथे पर सजदे का निशान है, उसके फेसबुक पर भी नंगी तस्वीर आ जाए, उसके यूट्यूब पर भी बेहुदा फोटो और वीडियो आ रहे हैं। और अब तो हमारे यूट्यूबर हजरात की मेहरबानी है, अब तो तकरीरों के थंबनेल भी इतने गंदे और इतने नापाक बनाए जा रहे हैं कि देख करके शर्म आता है। क्या ये फितना नहीं है? ये बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, इंसान अगर जिद्दी हो तो कभी सीधा नहीं हो सकता। 1000 बार मना किया जा चुका है, उलमा मना करते हैं, मुकर्रिरीन मना करते हैं कि मत करो ये काम। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए गंदे और गलत सलत थंबनेल मत लगाओ, मगर ये यूट्यूबर हजरात बाज नहीं आते। अभी इसी कटिहार का एक यूट्यूबर, मेरी एक तकरीर पर उसने थंबनेल लगाया, मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बातें बोली थी एक तकरीर, उसने थंबनेल लगा दिया नीतीश कुमार का फोटो, मोदी जी का फोटो और
कई नेताओं का फोटो लगा करके उसने बिल्कुल गलत मैसेज दे दिया मेरी तकरीर का, और बाद में इंडिया न्यूज वाले ने भी उस क्लिप को चलाया कि मौलाना भड़का रहा है मुसलमान। ये नहीं समझते कि इनके बनाए जाने वाले इन थंबनेल से कितनी मुसीबत में पड़ सकता है बयान करने वाला। और जब हम पाबंदी लगाते कि मत लगाओ इन यूट्यूबरों को, मत कैमरा लगाने दो, तो ये नाराज होते हैं कि साहब अल्लाह हम सबको सही समझ दे। मेरे प्यारे साथियों, आज मोबाइल भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना बना। नबी ने फरमाया ऐसा फितना पैदा होगा हर घर में दाखिल हो जाएगा। हर लड़का इस्तेमाल करेगा, हर लड़की इस्तेमाल करेगी, 70 साल का बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, 5 साल का बच्चा इस्तेमाल करेगा। आज देख लो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया कयामत की निशानी ये भी होगी, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फिर रूमी गद्दारी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज लेकर के आएंगे। 12 अलग अलग झंडों वाली फौज लेकर के 12 कंट्री के लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, और हर झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी, यानी लाखों की फौज तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगी। अब इस हदीस का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, हो सकता है आने वाले दौर में भी कोई ऐसा दौर आए जब इस तरीके से बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। हो सकता है उसकी तरफ इशारा किया गया हो। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कयामत की 6 निशानियां बयान। कयामत की निशानी ये है कि नबी के इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ चुकी है जब चांद फट करके 2 टुकड़े हो चुका है। हिंदुस्तान के एक राजा ने भी वो मंजर देखा था जो बाद में ईमान ले आया था। तारीख में, इतिहास हमें ये भी बताता है कि चांद के जब 2 टुकड़े हुए तो भारत की सरजमीन से एक राजा ने देखा था, इसका नाम राजा दीबल लिखा है मौर्रिखीन ने, और वो सिंध का राजा था जो बाद में ईमान में ले आया था। मेरे प्यारे साथियों, चांद का 2 टुकड़े होना ये भी कयामत की निशानी। कयामत की निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज इल्म कैसे उठ रहा है आप देख लीजिए।